हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो दोस्तों जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो दोस्तों आपके हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो दोस्तों मनुष्य के दिमाग में जो है 80% पानी होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। मनुष्य के दिमाग में 80% पानी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में रेलगाड़ी के पहिए जो हैं बनाए जाते हैं कपूरथला में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दोस्तों कपूरथला में बनाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों खाना खाते समय खाना खाते समय पानी पीने से जो है बीमारी होती है आपके दोस्तों कब्ज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, खाना खाते समय पानी पीने से कब्ज भी हो सकता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? तो दोस्तों मनुष्य ने जो है सबसे पहले वो जानवर का दूध पिया था भेड़ का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दोस्तों ग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है हुई थी सिंगापुर में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी कि सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है चीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। दोस्तों चीता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में सीमा समुद्र तल को नहीं छूता? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा आपका हरियाणा। दोस्तों हरियाणा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा राज्य की सीमा जो है समुद्र तल को नहीं छूता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका आइसलैंड। दोस्तों आइसलैंड में जो है सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? दोस्तों रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? आपका ऑप्शन है दाल, पालक, चना या फिर बादाम। तो दोस्तों रोज सुबह जो है हमको बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। दोस्तों दिमाग तेज करने के लिए बादाम रोज सुबह खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, रॉयल एनफ किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों रॉयल एनफ जो है वह कंपनी है आपके इंग्लैंड की। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। दोस्तों इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सास बहु मंदिर जो है उदयपुर में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। दोस्तों उदयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चिड़िया का आवाज़ कोयल से भी मधुर होता है? तो दोस्तों वह चिड़िया हो जाएगी आपकी बुलबुल। दोस्तों बुलबुल की आवाज़ जो है कोयल से भी मधुर होती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ के कौन से भाग को काफ़ी बनाई जाती है? दोस्तों पेड़ के कौन से भाग से काफ़ी बनाई जाती है? तो वो हो जाएगा आपका बीज। दोस्तों पेड़ के बीज से काफ़ी बनाई जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो दोस्तों पपीता जो है वह है आपके इन चारों ऑप्शन में से कोई इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो दोस्तों पपीता जो है इनमें से किसी देश का भी राष्ट्रीय फल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर जो है वह स्थित है आपके उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो है केदारनाथ मंदिर स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया। दोस्तों उत्तर कोरिया के लोग जो हैं भारत में नहीं घूम सकते हैं, यानी कि भारत में बैन हो चुके हैं उत्तर कोरिया के लोग। आपका अगला प्रश्न है कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है बार बार आपके पेपर में, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
ऐसा कौन सा फूल है जो यानी कि पुष्प है जो 12 साल के बाद सिर्फ एक बार ही खिलता है? तो दोस्तों वह पुष्प हो जाएगा आपका कुरुंजी। दोस्तों नील कुरुंजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? दोस्तों आधार कार्ड सबसे पहले जो है वह बनाया गया था महाराष्ट्र राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब क हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? दोस्तों 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो था वह था संयुक्त प्रांत। दोस्तों संयुक्त प्रांत था, याद रखिएगा। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो है संयुक्त प्रांत था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ प्रदान करता है? इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है वह प्रदान करता है पीपल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। दोस्तों पीपल जो है 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया की छत कौन से देश को कहते हैं? तो दोस्तों दुनिया की छत जो है वो उस देश को कहते हैं तिब्बत को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। दोस्तों तिब्बत को जो है दुनिया की छत कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आपका सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब में जो है सबसे कठोर कानून मतलब बनाया गया है। वहाँ पर फांसी की सज़ा भी दी जाती है सऊदी अरब में। दोस्तों सबसे कठोर कानून बना है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय त्यौहार जो है गणतंत्र दिवस है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे अच्छा भोजन जो है इटली में मिलता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। दोस्तों ख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? दोस्तों सुला सकता है, वह कौन सा पक्षी है? तो दोस्तों वह पक्षी हो जाएगी आपकी बत्तख। दोस्तों बत्तख जो है अपने आधे दिमाग को सुला सकता है और आधा मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अभी मतलब आधा सोच सकता है और आधा जग सकता है, कहने का अर्थ ये है। तो दोस्तों वह बत्तख हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो है वह है आपका विजय घाट। दोस्तों विजय घाट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सूरज जो है वह दिखाई देते हैं अरुणाचल प्रदेश में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, और अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। दोस्तों अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वह स्थित है आपके खड़कवासला में। दोस्तों खड़कवासला में जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, खड़कवासला में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भोजन मतलब कि कोई है नहीं, मतलब कैसे मतलब खास में कोई आधिकारिक राष्ट्रीय भोजन नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय भोजन नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? दोस्तों इस समय वर्तमान में जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जो है अमेरिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में जो है वह समय लगता है 3 दिनों का।
दोस्तों 3 दिनों का मतलब यानी कि 72 घंटे लगते हैं। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में 72 घंटे 3 दिनों मतलब यानी कि 3 दिनों का समय लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? तो दोस्तों वह जानवर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग यानी कि जिराफ। दोस्तों जिराफ जो है अपने जीभ से अपने कान को साफ कर सकता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे सुंदर देश जो है वह है आपका स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों माना जाता है कि दुनिया का सबसे सुंदर देश स्विट्ज़रलैंड है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जो है सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे विज्ञान के क्षेत्र में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? तो दोस्तों वह कौन सा पक्षी है? वह पक्षी हो जाएगा कौवा। दोस्तों कौवा यहाँ पे होगा, मिस प्रिंटिंग है, कौवा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय गान जो है कोलकाता में गाया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? दोस्तों पहले मैंने आपको बताया कि 12 साल में कौन सा फूल खिलता है। अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा फूल जो है 36 सालों में एक बार खिलता है? तो दोस्तों वह हो जाएगा आपका नागपुष्प। दोस्तों एक पुष्प का नाम है नागपुष्प, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो 36 सालों के बाद एक बार खिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? दोस्तों भारत की सबसे अमीर महिला जो है वह है आपके सावित्री जिंदल। दोस्तों सावित्री जिंदल आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी। दोस्तों इस समय वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला जो है सावित्री जिंदल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। दोस्तों मेरे को तो जितना लगता है कि अंडा आया था। दोस्तों दुनिया में सबसे पहले अंडा आया होगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आई। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून जो है वह पारित हुआ था आपके 1985 में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 1985 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों दिल्ली जो है हमारे भारत देश की राजधानी कब बनी थी? तो दोस्तों 1911 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। दोस्तों 1911 में जो है दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी बनी थी। उससे पहले क्या था आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों उससे पहले भारत देश की राजधानी क्या थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? तो दोस्तों भारत के वह प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके मोरारजी देसाई। दोस्तों मोरारजी देसाई आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों मोरारजी देसाई जो थे वह भारत के एक प्रधानमंत्री जो थे वो उन्होंने 3 शादियाँ की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों लाल चंदन जो है वह पाए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाल चंदन जो है आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों श्रीलंका में जो है वह जनजाति पाई जाती है सिंघली। अगला प्रश्न है बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो दोस्तों बाजरे की फसल जो है वह काटी जाती है अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच में। दोस्तों अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने के बीच में जो है बाजरे की फसल काटी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को जो है कहा जाता है
हिमाद्री। दोस्तों हिमाद्री आपका बिल्कुल सही राइट आंसर यानी कि सही जवाब हो जाएगा। हिमाद्री आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी? दोस्तों जो दूसरी महिला थी वह हो जाएंगी आपकी संतोष यादव। दोस्तों संतोष यादव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला संतोष यादव हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पन्न यानी कि उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों सबसे ज़्यादा कर्नाटक में जो है सोने पाए जाते हैं यानी कि सोना का खदान है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है आपके 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? दोस्तों भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर जो हैं वह हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर जो हैं राष्ट्रपति होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक संतरे का उत्पादन जो होता है महाराष्ट्र में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा। दोस्तों इन चारों ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो दोस्तों दुनिया में कुल देशों की संख्या होती है आपकी लगभग 195 देश। दोस्तों दुनिया में कुल लगभग 195 देश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? दोस्तों कोरोना वायरस जो है सबसे पहले वह पाया गया था आपके चीन देश में। दोस्तों चीन से आया था। दोस्तों कोरोना वायरस जो है चीन से आया था। दोस्तों इस समय फिर से वर्तमान में कोरोना वायरस का मतलब कि ऐसे लोग बता रहे हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है। इस पर मतलब कि कोई अच्छे से जानकारी नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है, तो आप बच के रहिएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपसे बार बार पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप फिर से बताएंगे कमेंट में। दोस्तों मैं इसलिए किसी क्वेश्चन को बार बार लाता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं मैं भी आपको मतलब एक बार दो बार मतलब दोहरा देता हूं उस क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था सन 1919 में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? शुद्ध पानी का रंग जो है होता है आपका रंगहीन, उसका रंग ही नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा, शुद्ध पानी का रंग जो होता है नहीं होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। रंगहीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दोस्तों रूस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील जो है वह स्थित है उड़ीसा में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों भारत का वह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी कि मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत के मेघालय राज्य में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है? तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप जो है वह आता है आपके जापान देश में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। दोस्तों जापान में जो है सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य जो है वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो दोस्तों भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है?
दोस्तों भारत के संविधान में आपातकाल की घोषणा जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भाषा के आधार पर जो है बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं? दोस्तों भारत में जो है अनगिनत, यानी कि उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, यानी कि कई मुख्य त्योहार हैं। तो भारत में जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो दोस्तों भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद जो होता है वह हो जाएगा डीजीपी। दोस्तों डी, जी और पी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी कि आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा आम की जो है उत्पादन भारत देश करता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि विश्व का सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करने वाला देश जो है कौन सा है? तो भारत आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में जो है हमारे भारत देश में 6 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि वह कौन सी जलवायु पाई जाती है भारत में, और इस समय कौन सी जलवायु जलवायु चल रही है, मतलब कि भारत में कौन सी जलवायु चल रही है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? दोस्तों मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वह हुई है आपके अरबी भाषा में। ख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अरबी भाषा में। दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि पूरे 70 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं। दोस्तों यानी कि आपको पहले से मालूम था, कितने क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पहले से मालूम था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं।